उत्तर प्रदेश की हरदोई लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मौजूदा सांसद पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। 66 साल के अनुसूचित जाति में पासी बिरादरी के जयप्रकाश रावत 5 बार लोकसभा तो एक बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मूल रूप से उन्नाव जिले के मुंडा के रहने वाले जयप्रकाश रावत के पिता जगन्नाथ प्रसाद भी राजनीति से जुड़े थे। यही नहीं, जयप्रकाश रावत की पत्नी ज्योति रावत उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक और वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद जयप्रकाश रावत ने पहला चुनाव 1991 में राम लहर में हरदोई लोकसभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा के टिकट पर लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। उसके बाद 1996 में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दोबारा लोकसभा पहुंचे। 1998 में सपा की उषा वर्मा ने लगातार तीसरी बार संसद पहुंचने की राह रोक ली और 15,426 मतों से वो चुनाव हार गए। 1999 में जयप्रकाश ने बीजेपी और लोकतांत्रिक कांग्रेस के गठबंधन में लोकतांत्रिक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सपा की उषा वर्मा को चुनाव हराकर तीसरी बार संसद पहुंचे। उसके बाद जयप्रकाश बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए और 2004 में जयप्रकाश रावत को सपा ने मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से मौका दिया तो वो सपा के सिंबल पर लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सपा से नाता तोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और 2009 में जयप्रकाश ने बसपा के टिकट पर मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा पर वह चुनाव नहीं जीत सके, जिसके बाद बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। उसके बाद जयप्रकाश बसपा छोड़कर सपा में आ गए तो मिश्रिक से सपा के टिकट पर लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने फिर सपा छोड़कर बीजेपी का रास्ता अख्तियार किया और वर्ष 2019 में एक बार फिर से हरदोई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और वो बड़े अंतर से लोकसभा पहुंचे। 1,30,000 से अधिक मतों से सपा की उषा वर्मा को हराकर 5वीं बार सांसद चुने गए। इस बार 2024 के चुनाव में जयप्रकाश रावत को एक बार फिर से हरदोई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और उनका सीधा मुकाबला सपा की पासी बिरादरी की उषा वर्मा से है, जिन्हें सपा ने अपना फिर से उम्मीदवार बनाया है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो पासी बाहुल्य इस लोकसभा सीट में, हालांकि पासी बिरादरी में सपा की प्रत्याशी की पैठ मजबूत है, लेकिन कुछ बड़े काम अर्जुनपुर पुल का निर्माण, आंधी शाहाबाद आरओबी, लखनऊ पलिया नेशनल हाईवे 731 की स्वीकृति व मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के चलते अपनी स्वजातीय बिरादरी के अलावा अन्य बिरादरी और स्वर्ण मतदाताओं में जयप्रकाश की मजबूत पैठ है। इसके अलावा हरदोई लोकसभा सीट से टिकट के लिए केवल 4 आवेदन ही बीजेपी से किए गए थे, जिनमें मौजूदा सांसद जयप्रकाश के अलावा सेवानिवृत्त शामिल नौकरशाह चंद्र प्रकाश, 2014 में बीजेपी के सांसद रहे अंशुल वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति पी.के. वर्मा शामिल थे। इनमें अंशुल वर्मा 2019 में टिकट कटने के बाद सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने हाल में ही घर वापसी की, जबकि रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश कुछ दिन से सक्रिय थे, जबकि पी.के. वर्मा धोबी जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसका कोई जातिगत जनाधार न होने की वजह से बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत पर भरोसा जताते उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है।